नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं हिंदी में चल रहे प्रश्नों का अगला वीडियो, जो प्रीवियस ईयर पीईटी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 351। प्रश्न है, कुल कूल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ए वंश गमन, बी सब वंश, सी किनारा वंश, डी वंश किनारा। तो इसका सही आंसर होगा डी वंश किनारा। अगला है 352। दिन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। ए दिवस गरीब, बी गरीब दिवस, सी सुबह डैश गरीब, डी दोपहर डैश गरीब। तो इसका सही आंसर होगा ए गरीब दिवस। अगला है 352। चिर चीर का अर्थ क्या है। ए नया ऑब्लिक पुराना, बी किला ऑब्लिक काश, सी कपड़ा पुराना ऑब्लिक कपड़ा, डी चर ऑब्लिक अचर। तो इसका सही आंसर होगा सी पुराना ऑब्लिक कपड़ा। अगला है 354। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। ए कुल कुल, बी रात्रि निशा, सी अभिलाषा डैश इच्छा, डी किरण डैश रश्मि। तो इसका सही आंसर होगा ए कुल कुल। अगला प्रश्न है 355। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अंबुज अंबुद, ए कमल डैश बादल, बी जल डैश कमल, डी सी समुद्र डैश कमल, डी बादल डैश समुद्र। तो इसका सही आंसर होगा ए कमल डैश बादल। अगला है, रिक्त स्थान दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की खाली स्थान केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी खाली स्थान अधिक बुद्धिमान है। तो ए अपेक्षा अपेक्षा, बी अपेक्षा उपेक्षा, सी उपेक्षा अपेक्षा, डी उपेक्षा उपेक्षा। तो इसका सही आंसर होगा सी उपेक्षा अपेक्षा। तो खाली स्थान में एक बार भर के हम देखेंगे। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। अगला है 357 नंबर। मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। ए पूजा घर स्लैश पुजारी, बी घर डैश सवारी, सी गुफा डैश बड़ी गुफा, सी देवालय डैश अश्वशाला। तो इसका सही आंसर होगा डी देवालय डैश अश्वशाला। अगला प्रश्न है 358। निम्न में कौन सा अधिव्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है। ए मानसिक कष्ट, बी आधा, सी पागलपन, डी अधक पारी जैसे रोग। तो इसका सही आंसर होगा ए मानसिक कष्ट। अगला है 359। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है। ए पानी पानी होना, बी अपना सा मुंह लेकर रह जाना, सी टका सा मुंह लेकर रहना, डी मुंह में पानी आना। तो इसका सही आंसर होगा 359 डी मुंह में पानी आना। अगला प्रश्न है 360। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है। ए बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, बी संकर चिड़िया, सी अनुपम वस्तु, डी समान कार्यों का मिश्रण। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है 361।
आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। ए ज्ञान होना, बी भ्रम में होना, सी आंख किरकिराना, डी लज्जा दूर होना। तो इसका सही आंसर है ए ज्ञान होना। अगला है 362, नेकी का दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। ए मदद करके मदद की उम्मीद करना, बी उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, सी घृणा के बदले प्रेम करना, डी कष्ट सहकर परोपकार करना। तो इसका सही आंसर होगा डी कष्ट सहकर परोपकार करना। अगला है 363, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। ए अपने आसपास की परवाह न करना, बी जहां जरूरी हो वहां उजाला करना, सी दूसरे लोगों का ध्यान रखना, डी निकट के दोस्त को ना देख पाना। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, जहां जरूरी हो वहां उजाला करना। अगला प्रश्न है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। ए बाधा मुक्त होना, बी एक नई मुसीबत में पड़ना, सी मुसीबत ही मुसीबत, डी मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। तो इसका सही आंसर होगा डी मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। अगला है, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। ए किसी कार का समाप्त होना, बी डूबने से बचना, सी लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, डी नदी पार करने में असफल होना। तो इसका सही आंसर है ए किसी कार का समाप्त होना। अगला है, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। ए आंसू बहने न देना, बी अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, सी गुस्सा होना, डी चुपचाप दुख सह लेना। तो इसका सही आंसर है डी चुपचाप दुख सह लेना। अगला है, किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ है। ए बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, बी अनुपयुक्त जगह रहने वाला, सी बहुत अधिक पढ़ने वाला, डी ज्ञान का दुश्मन। तो इसका सही आंसर है सी बहुत अधिक पढ़ने वाला। अगला है प्रश्न, कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है। ए सारा भेद खोल देना, बी कच्चे काम को पक्का करना, सी भेद छिपाना, डी कान का कच्चा होना। तो इसका सही आंसर होगा ए सारा भेद खोल देना। अगला प्रश्न है 369, त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है। ए चारों ओर ध्यान देना, बी किसी ओर का न रहना, सी तीन तरफ ध्यान देना, डी केवल ऊपर देखना। तो इसका सही आंसर होगा बी किसी ओर का न रहना। अगला है 370, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। ए अनेक क्षेत्रों का अनुभव, बी जीवन में स्थिरता का अभाव, सी दर का भटकना, डी परोपकार के लिए यहाँ वहां घूमना। तो इसका सही आंसर है ए अनेक क्षेत्रों का अनुभव। अगला है, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ। ए तीनों लोकों में मथुरा न होना, बी सबसे निराला, सी सब मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, डी बहुत सुंदर मथुरा का होना। तो इसका सही आंसर है बी सबसे निराला। अगला है प्रश्न, सावन हरे न भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए सावन में हरा और भादों में सूखा, बी न सावन में हरा न भादों में सूखा, सी असंभव बात, डी सदा एक सी दशा। तो इसका सही आंसर होगा डी सदा एक सी दशा। अगला है, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताएं। ए अजीब हालात होना, बी बहुत जल्दी जल्दी होना, सी भाग्य का चक्कर, डी दिन काटे ना कटना। तो इसका सही आंसर है सी भाग्य का चक्कर। अगला है, यह मुंह और मयूर की दाल
लोकोक्ति का अर्थ है मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है। बी केवल ऊपरी दिखावा। सी पुराना गौरव समाप्त। डी अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो इसका सही आंसर है डी अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। अगला है 375 वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने। ए थूक कर चाटना। बी तलवे चाटना। सी दमड़ी के लिए 3 होना। डी दांत तालू में जमना। तो इसका सही आंसर है ए थूक कर चाटना। अगला प्रश्न है ठीक ठाक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। ए ऑप्शन है तेल देखो तेल की धार देखो। बी दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल। सी दूध का दूध पानी का पानी। डी तू डाल डाल मैं पात पात। तो इसका सही आंसर होगा सी दूध का दूध पानी का पानी। अगला प्रश्न है 370 गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ चुने। ए बिल्कुल बुद्धू। बी दिखावटी धमकी। सी दुर्लभ वस्तु। डी तुच्छ समझना। तो इसका सही आंसर होगा सी दुर्लभ वस्तु। अगला है बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति। ए घर की मुर्गी दाल बराबर। बी चट मंगनी पट ब्याह। सी दमड़ी जाए पर चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। डी आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका सही आंसर होगा सी चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अगला प्रश्न है 379 हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति है। ए मान ना मान मैं तेरा मेहमान। बी मार मार कर हकीम बनाना। सी पराये धन पर लक्ष्मी नारायण। डी मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो इसका सही आंसर होगा डी मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगला है 380 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। ए मूंग की दाल खाने वाला। ऑप्शन ए सोच समझकर काम करना। बी सीधा साधा व्यक्ति। सी कमजोर। डी सुंदर होना। तो इसका सही आंसर है सी कमजोर। प्रश्न नंबर अगला 381 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। ए हिसाब बैठना। तो इसका सही ऑप्शन है ए सही लगना। बी ध्यान देना। सी पूछताछ करना। डी सुभीता होना। तो इसका सही आंसर है डी सुभीता होना। अगला है 382 उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना। ए निराश होना। बी जीत जाना। सी कमर टूट जाना। डी चोट लगना। तो इसका सही आंसर होगा ए निराश होना। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 8-8 आंसू रोना। ए पछताना। बी बहुत अधिक विलाप करना। सी आश्चर्यचकित होना। डी गिन चुनकर रोना। तो इसका सही आंसर होगा बी बहुत अधिक विलाप करना। अगला है 384 उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। आंख का अंधा गांठ का पूरा। ए अच्छा व्यक्ति। बी मूर्ख धनी। सी सोच समझकर करना। डी कठोर व्यक्ति। तो इसका सही आंसर होगा बी मूर्ख धनी। अगला प्रश्न है 385 एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ए एक हाथ से ताली बजानी चाहिए। बी झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है। सी झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। डी झगड़े के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। तो इसका सही आंसर है सी झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न 386 दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर खालिस्तान हो गया। ए 9-2-11। बी अंगूठा दिखाना। सी अंधे की लकड़ी। डी आंख का तारा। तो इसका सही आंसर है
ए 9 2 11 होना। अगला है 387 प्रश्न नंबर, गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय है। ए विघ्न आना, बी बेफिक्र होना, सी शक्तिहीन, डी मालदार। तो इसका सही आंसर है डी मालदार। अगला प्रश्न है 388, गुड़ गोबर कर देना, मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। ए कोई बखेड़ा खड़ा करना, बी गायब कर देना, सी बना बनाया काम बिगाड़ देना, डी अपनी हानि करके मौज उड़ाना। तो इसका सही आंसर होगा सी बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगला है 389, हथियार डाल देना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ए मात्र कल्पना करते रहना, बी हथियार गिरा देना, सी हथियार उठा लेना, डी हार मान लेना। तो इसका सही आंसर है डी हार मान लेना। अगला प्रश्न है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। तो ए भ्रम को दूर करना, बी किसी बात पर ध्यान न देना, सी स्वागत के लिए राह देखना, डी अंधकार दूर करना। तो इसका सही आंसर होगा ए भ्रम को दूर करना। अगला प्रश्न है 391, आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए जल्दी से कार्य करना, बी संकट के समय बचाव के लिए सोचना, सी मुसीबत आने से घबरा जाना, डी कुआं खोदकर पुण्य कमाना। तो इसका सही आंसर होगा बी संकट के समय में बचाव के लिए सोचना। अगला प्रश्न है 392, आसमान फट जाना, मुहावरे का सही अर्थ है। ए असंभव काम होना, बी बहुत शोर करना, सी चुगली करना, डी अचानक आफत आ पड़ना। तो इसका सही आंसर होगा डी अचानक आफत आ पड़ना। अगला प्रश्न है 393, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। ए पग बारह होना, बी पानी फेर देना, सी पैरों पर खड़ा होना, डी फूंक फूंक कर पैर रखना। तो इसका सही आंसर होगा सी पैरों पर खड़ा होना। अगला प्रश्न है 394, बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, बी जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, सी कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, डी कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो इसका सही आंसर होगा बी जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगला है 395, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। ए पांचों उंगलियां घी में, बी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सी नेकी कर और कुएं में डाल, डी नेकी और पूछ पूछ कर। तो इसका सही आंसर होगा ए पांचों उंगलियां घी में। अगला प्रश्न है 396, कुछ गए फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ है। ए दोनों में दोष, बी मरीज वैद्य में संपर्क, सी दोनों का त्याग, डी धर्म संकट की स्थिति। तो इसका सही आंसर है डी धर्म संकट की स्थिति। अगला प्रश्न है, शोक करना के लिए मुहावरा है। ए सिर पर भारी होना, बी सिर चढ़ाना, सी सिर पीटना, डी सिर पर सवार होना। तो इसका सही आंसर होगा सी सिर पीटना। अगला प्रश्न है, अंग अंग फूले ना समाना, मुहावरे का सही अर्थ है। ए गुस्सा होना, बी दुखी होना, सी बहुत आनंदित होना, डी बीमारी होना। तो इसका सही आंसर है सी बहुत आनंदित होना। अगला प्रश्न है 399, अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए मूर्ख होना, बी समझदार होना, सी नुकसान होना, डी जोखिम मोल लेना। तो इसका सही आंसर है डी जोखिम मोल लेना। प्रश्न नंबर 40 आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, रेखांकित अर्थ का होता है। तो इसका ए ऑप्शन धोखा देना, बी उपद्रव करना, सी मान न देना, डी घमंड दिखाना। तो इसका सही आंसर होगा ए धोखा देना। तो साथियों,
आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी आगे के प्रश्न अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, और वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।